अगर आप सच में डरना चाहते हो तो इस कहानी को पूरा सुनो, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, ये हमारी अपनी ज़मीन की वो हकीकत है जो हवा से भी ज़्यादा ठंडी है। एक गांव, एक पेड़ और एक ऐसी आत्मा जो कभी चैन से नहीं बैठती। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो पछताओगे, क्योंकि आप जानना चाहोगे कि उस रात रमेश के साथ क्या हुआ। वो कौन थी जो पेड़ के नीचे बैठी थी, और क्यों अब कोई उस रास्ते से अकेले नहीं गुजरता। हरिरामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव चारों तरफ फैले हरे भरे खेतों से घिरा था। मिट्टी की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट और बच्चों की किलकारियाँ। पर इस खूबसूरती के बीच गांव में एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ था, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठती थी। लोग कहते थे कि उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर इतनी गहरी हैं कि सीधे नीचे किसी अंधेरे गड्ढे से जुड़ी हैं, और उसकी शाखाएं आसमान को चूमती हैं जैसे कोई राक्षस अपनी भुजाएं फैला रहा हो। लेकिन जो चीज़ सच में सबको डराती थी वो थी उस पेड़ के नीचे छिपा वो अनजाना साया, जिसके करीब जाने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी, क्योंकि वहाँ जो भी गया वापस आते वक्त उसकी आंखों में मौत का साया रहता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस पेड़ के नीचे एक औरत बैठती है। वो सफ़ेद साड़ी पहने, उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे होते हैं, और उसकी आंखें डरावनी लाल रंग की चमकती हैं, जैसे कोई भटकती हुई आत्मा हो। जो भी उसकी आंखों में देखता है उसकी रूह कांप उठती है। किसी ने उसका पूरा चेहरा कभी नहीं देखा, बस उसकी लाल आंखें ही इतनी थीं कि किसी की रूह ठिठक जाए। वो औरत पूरे गांव के लिए एक डरावना नाम बन गई थी। कहते हैं जो भी रात को उस पेड़ के नीचे जाता है या तो कभी वापस नहीं आता, या वापस तो आता है लेकिन पहले जैसा नहीं रहता। रमेश एक 19 साल का लड़का था, ज़िद्दी और हिम्मत वाला था। उसे ये सारी बातें बचकानी लगती थीं। उसने अपने दोस्तों के सामने कहा, इतना डरना क्यों, मैं आज रात उस पेड़ के नीचे जाऊंगा और वीडियो भी बनाऊंगा, सबको दिखाऊंगा कि ये सब झूठ है। गांव वाले डरा कर कहने लगे, रात के 12 बजे मत जाना, कुछ ऐसा है जो तुम नहीं समझ पाओगे। पर रमेश ने कुछ नहीं माना। उसकी नज़र में ये सब केवल डराने वाली बातें थीं। रात को ठीक 12 बजे रमेश कैमरा लेकर निकल पड़ा। उसका दोस्त विनोद थोड़ी दूरी से छुपा देख रहा था, क्योंकि उसे भी डर लग रहा था। रमेश धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। हवा ठंडी और सुनसान थी, पत्ते सरसराते थे और चारों ओर गहरा अंधेरा छाया था। रमेश ने कैमरा ऑन किया और बोला, देखो कोई नहीं है यहाँ, सब झूठ है। पर तभी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी हिली, हवा रुक गई और आसपास का हर शोर बंद हो गया। कैमरे में एक सफ़ेद धुंध की परछाई दिखी, औरत जैसी, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ। धीरे धीरे वह रमेश की तरफ बढ़ने लगी। रमेश की सांसें थम गईं, कैमरा गिरा और तेज़ चीख गूंजने लगी। फिर सन्नाटा छा गया। सुबह जब गांव वाले जागे तो रमेश गायब था। उसका मोबाइल पेड़ के नीचे पड़ा था, कैमरा बंद था। दिन बीते, हफ्ते बीते, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला। रमेश उस रात पेड़ के नीचे गया था जो हर किसी के लिए मौत जैसा था। कुछ लोगों ने बाद में बताया कि उन्होंने दूर से देखा था जैसे पेड़ की छाया ने उसे अपने अंदर खींच लिया हो, एकदम धीरे धीरे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़कर अंधेरे में रख लिया हो। किसी ने कहा कि उसे वो औरत ले गई थी, वही चुड़ैल जिसकी लाल आंखें लोगों की रूहें छीनने की ताकत रखती हैं। कहा जाता है कि पेड़ की जड़ों के नीचे एक पुराना काला गड्ढा है जिसमें चुड़ैल छुपी रहती है। जो भी उसकी निगाह में आता है उसे वह गड्ढे के अंदर खींच ले जाती है। रमेश भी उसी गड्ढे में गायब हो गया। कोई नहीं जानता वह वहाँ कैसे गया और कहाँ गया। कुछ कहते हैं कि वह उस गड्ढे के भीतर एक अलग ही दुनिया में फंस गया है, जहाँ अंधेरा कभी ख़त्म नहीं होता, और जो वहाँ फंसा वह कभी वापस नहीं आ पाता। रमेश की माँ कहती थी, मेरा बेटा कहीं खो गया है उस अंधेरे में, और मैं उसे अब कभी वापस नहीं पा सकूंगी। गांव वाले अब भी उस पेड़ के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि रात को जब हवा चलती है तो उस पेड़ की शाखाओं के बीच किसी की चीख सुनाई देती है। वो रमेश की चीख हो सकती है, जो अब उस अंधेरे गड्ढे में कैद है और कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा।
एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि उस पेड़ के नीचे कुछ साल पहले एक लड़की की हत्या हुई थी। उस लड़की का नाम राधा था। वह शादी से इनकार कर रही थी, इसलिए गांव के कुछ लोगों ने उसे मारा और पेड़ के नीचे दबा दिया। उसके बाद से वह लड़की भटकती है। हर अमावस की रात उस पेड़ के नीचे आती है। जो भी उसके सामने आता है उसे डराती है या ले जाती है। जो भी उस रास्ते से अकेले गुजरता है उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब होता है। अगर तुम्हें कभी उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरना पड़े तो देखना कहीं वो औरत तुम्हें अपनी लाल आंखों से ना देख रही हो। और अगर उसने तुम्हें देखा तो समझ लेना कि तुम्हारी कहानी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि उस पेड़ के नीचे से कोई वापस नहीं आता।